क्या हाल दोस्तों। पंजाब का अगर कोई भी मुद्दा उठता है तो खालिस्तान का नाम जरूर सुनाई देता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडरावाला, इंदिरा गांधी का मर्डर, अमृतपाल सिंह और हरदीप सिंह निज्जर, ये सब क्या हैं और खालिस्तान से इनका क्या वास्ता है और खालिस्तान क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने शुरू किया, जानेंगे इसी वीडियो में। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो हुआ, पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। अपर फौज का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ही इम्पैक्ट हुआ है। देखिए, इन सभी चीज़ों की स्टार्टिंग 1823 में हुई। उस टाइम पर सिख अंपायर को महाराजा रणजीत सिंह रूल कर रहे थे और भारत में ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी। और कुछ टाइम बाद महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, जिस कारण सिख अंपायर का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के हाथों में चला जाता है। तो ब्रिटिशों ने सिख अंपायर में हरियाणा वाला पार्ट भी ऐड कर दिया। तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि आगे चलकर सिख अंपायर को कंट्रोल करने में कोई परेशानी हो, इसलिए उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के बच्चों को ब्रिटेन में पढ़ाई के बहाने शिफ्ट करवा दिया। तो सिखों को ये अच्छा नहीं लगा। इस कारण सिखों और ब्रिटिश के बीच 1845 में एक बैटल होती है और इस बैटल में ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो सिख फिर से दोबारा फाइट करते हैं 1849 में और इस फाइट में सिख जीत जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश के कुछ टर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए दोनों के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन गोल्डन टेम्पल और गुरुद्वारा का कंट्रोल वहाँ के लोकल महंतों के पास चला जाता है, जो सिखों को सही नहीं लगता है। और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने अकाली मूवमेंट शुरू किया और विरोध यहाँ तक किया कि उन्होंने 175 मेंबर की एक कमेटी भी बनाई, जिसका नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिया। और उस पर्टिकुलर टाइम से एसजीपीसी सिख कम्युनिटी की एक छवि बन गई और अकाली दल और सिख कम्युनिटी के बीच क्लोज रिलेशनशिप हो गए। अब सिख कम्युनिटी को ये लगता था कि भारत देश को जब ब्रिटिश छोड़कर जाएंगे तो उन्हें अपना सिख अंपायर वापस मिल जाएगा। लेकिन सिखों को ये सोच को पहला धक्का तब लगता है, कांग्रेस का एक सेशन होता है 1929 में, जहां पर मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में कंप्लीट फ्रीडम होगी, डेमोक्रेसी होगी, संविधान होगा। लेकिन आज़ादी से एक साल पहले 1946 में जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने की बात कर रहे, तब सिख कम्युनिटी ने कहा कि ब्रिटिश ने हमसे सिख अंपायर धोखे से छीना था, जब वे जा रहे हैं तो हमें सिख अंपायर वापस मिलना चाहिए। तो ब्रिटिशों ने कहा कि तब की बात तब थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नंबर्स की बात होगी, यानी जनगणना होगी। 1941 में पंजाब के अंदर एक जनगणना होती है, जहां पर 53% मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग थे, 30% हिंदू कम्युनिटी के लोग थे और केवल 15% सिख कम्युनिटी के लोग थे। यहाँ भी सिख डिसएडवांटेज में थे, लेकिन सिखों को अखंड भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए तो मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टीशन की बात कर दी, जिससे सिख हैप्पी नहीं थे। उनको पता था अगर पार्टीशन हुआ तो पंजाब भी टूट जाएगा। सिख चाहते थे कि पार्टीशन ना हो, लेकिन मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, तो हमें क्या मिलेगा, जिस कारण से उन्होंने सिखिस्तान की मांग की थी। इससे साफ जाहिर होता है, अगर पाकिस्तान ना बनाया गया होता तो खालिस्तान की उत्पत्ति ही न होती। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।